हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय द स्टोरी ऑफ किंग वेण पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से सारे ऋषि मुनि जो थे साधु, वो महाराज वेण के पास गए और उन्हें बहुत अफेक्शनेटली, बहुत प्रेम से तात कह के पुकारा। तात मीन्स ओ माय डियर सन। और उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन में अजर अमर होना चाहते हो, अपना यश कीर्ति हर जगह फैलाना चाहते हो, लेकिन ये करने का माध्यम भगवान के वैदिक वाङ्मय का आचरण और उस पर निष्ठापूर्वक पालन ही है। अगर एक राजा अपने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता, तो प्रजा से कर वसूल करने का अधिकार राजा को नहीं है। राजा और राज्य तभी परफेक्ट है जब राज्य के सभी लोग अपने स्वधर्म के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए आपको वेदों का सहारा लेकर के वैदिक जीवन का पालन करके सुख अनुभव करना चाहिए, इहलोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान के पास जीवों को कैसे लेके जाया जाए, इसीलिए कार्यरत होते हैं। Their sole aim is to see how people in general can go back home, back to Godhead. Who is a sadhu? A sadhu is someone who thinks for others. पर दुख दुखी। तो जब वो पर दुख दुखी है, दूसरों के लिए उसका हृदय तड़प रहा है, दूसरों के लिए वो कार्य कर रहा है, तब वो भगवान को प्रिय होता है। मैं और मेरा की चपेट में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट अनलेस वन कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर अदर्स, इसीलिए जीव दया, कंपैशन, ये एक साधु के जीवन का भूषण है। उसके लिए वो कार्य करता है, तभी वो साधु है। और वेण जैसे आतताई व्यक्ति के पास भी जा करके ये साधु कहने की ताकत रखते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। वेण ने क्या किया, वेण का उत्तर क्या रहा, ये हम आज क्लासिक रूप से देखते हैं कि even if a really bad person is given a good counsel, it doesn't make any difference to him. So जीवन में सही संग रहना ये जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से उस संग का पालन करने के लिए बुद्धिमत्ता और स्वभाव रहना वो भी महत्वपूर्ण है। तो वेण ने अपने जीवन में आतताई बन करके इतना पाप किया था कि भगवान के महान भक्तों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि भी जब पहले वो एक शिकारी के रूप में रहते थे, तो वो भगवान राम का नाम नहीं ले पा रहे थे। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि आप मरा 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 बोलिए, और मरा मरा का उच्चारण करके वो राम बन गए और वाल्मीकि मुनि बन गए। सो जितना ज्यादा व्यक्ति पाप कृत्य में, दुष्कृति में, दुष्कृति, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आशुरिम भावमाश्रितः। तो चार प्रकार के लोग मेरी शरण आ ही नहीं सकते। दुष्कृतिनो मूढ़ाः नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान। तो ये चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो दुष्कृति हैं। दे आर ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ वैदिक रिलीजन। उसी प्रकार से वेण भी इसी परिस्थिति में है। तो वेण इतने अच्छे जो उसे उद्गार मिले साधुओं से, उनके एवज में वो उन साधुओं को क्या कहता है, उसकी उद्दंडता तो देखिए क्या कहता है वो। श्लोक क्रमांक 23,
स्कंद 4 अध्याय 14 द स्टोरी ऑफ किंग वेन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 23। वेन उवाच बलिशां बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते। वेण कहते हैं, you are not at all experienced. It is very much regrettable that you are maintaining something which is not religious and are not accepting it as religious and are accepting it as religious. Indeed, I think you are giving up your real husband who maintains you and are searching after some paramour to worship. वेण कहते हैं, अरे तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा हो गया है जैसे एक स्त्री जिसका पति हो वो किसी पर पुरुष के प्रति आकर्षित होकर उसकी उपासना करती है। ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो गया है। तुम्हारी सारी चीजों को देने वाला मैं हूं तुम्हारा राजा और तुम भगवान के पीछे पड़े हुए हो। He goes on to explain how he is right. वेण कहते हैं कैसे वो भगवत गीता की शिक्षा को ट्विस्ट करते हैं। देखिए श्लोक क्रमांक 24। अवजानन्त्यमि मूढ़ा नृप रूपिणमीश्वरम नानुविन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्र च। Those who out of ignorance do not worship the king who is actually the supreme personality of Godhead experience happiness neither in this world nor in the world after death. तो जो व्यक्ति राजा के रूप में भगवान को नहीं देखते या भगवान के रूप में राजा को नहीं देखते, न इह लोक में खुशी पाते हैं न परलोक में खुशी पाते हैं। एग्जैक्टली भगवत गीता और भागवतम है कि नहीं, लेकिन वो खुद के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसे। इतना ज्यादा वो अहंकारी हो गया है, इतना मोहग्रस्त हो गया है। वो कहते हैं अरे आप तो आपका पति है नृपधीश, आपका राजा है और आप किसी देवता या भगवान की सेवा कर रहे हो, ये क्या है? ये तो ऐसा है जैसे एक पति को छोड़ करके स्त्री परपुरुष के पीछे पागल हो गई है। वो कहते हैं आगे देखिए, द इग्नोरेंस टू विच अ लिविंग एंटिटी कैन गो, द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, सबसे ज्यादा महान भ्रम क्या है? मैं ही भगवान हूं। और हर जीव इस भ्रम से गुजर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसके परिवार का क्या होगा, उसके स्वजनों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे जिंदगी में ऐसे सोचने वाले बहुत आए और बहुत चले गए। जिंदगी चलती रहती है कि नहीं? जिंदगी रुकी है क्या किसी के लिए? नहीं। कितने लोगों के माँ पिताजी बचपन में ही गुजर जाते हैं, वो कौन पालता है? एक्चुअली हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते और बुरा नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। We cannot do anything good materially for anyone. We cannot do anything bad materially for anyone. इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को दर्द और दुख देते हुए फिरे। सत्य ये है कि जिसका भी जो भी कर्मों के हिसाब से लेखा जोखा है, कोई ना कोई माध्यम आएगा और उससे अपने कर्मों का लेखा जोखा दे करके जाएगा। लेकिन इसको हमने ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे किसी के ऊपर खुन्नस है
तो मैं उसे इतना कष्ट देता हूँ और बोलता हूँ ये देखो इसका ही कर्मों का फेरा था, मैं तो सिर्फ माध्यम था। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम अनायास, देखिए कर्मों का फेरा हम कहाँ बोल सकते हैं, जैसे हम पंचशून एक्टिविटीज करते हैं, हम जब अन्न पकाते हैं तो कितने सारे जीव उस अग्नि में मर जाते हैं, लेकिन ये कार्य अनअवॉइडेबल है, हमको वो करना ही होगा। हम जब रास्ते पर से चलते हैं, कितनी चींटियां हमारे पैरों के नीचे दब के मर जाती हैं, ये हमें करना ही होगा। हम जब सांस लेते हैं, कितने सारे वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जाकर के मर जाते हैं, कुछ कुछ जिंदा रहते हैं और वो कोरोना फैलाते हैं, ये भी सही है। लेकिन हम जब सांस ले रहे हैं तो कितने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस मर रहे हैं। हम जब झाड़ू मारते हैं तब कितने सारे जीव मरते हैं। तो ये जो पंचशून यज्ञ है, 5 प्रकार के पाप अनअवॉइडेबली व्यक्ति करता है, तो इनके कारण जिस भी जीव को जो भी क्षति पहुंच रही है, वो हम कह सकते हैं कि उस जीव के कर्मों का भाग है। लेकिन हम जानबूझ करके किसी को कुछ करें तो वो, और हम उसे माने कि ये तो उसके कर्मों का भाग है, ये सही नहीं है। हमेशा जिंदगी में एक चीज को देखने के दो पहलू हैं। हम देखते हैं यही न्याय है, एक व्यक्ति एक चीज को लेके जाके बोलता है जज ये सही है, दूसरा व्यक्ति एग्जैक्टली ऑपोजिट कथा बता रहा है, बोलता है जज ये सही नहीं है, ये सही है। तो न्याय अर्थात उसी चीज को देखने के दो विरुद्ध पहलुओं के बीच में सही चीज का ये निकालना, सही क्या चीज है। उसी प्रकार से हमें शास्त्र बताते हैं, हमें साधुगण बताते हैं, हमें वेद बताते हैं कि हमें जीवन में अपने कर्म करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। उस हिसाब से हम जब जाएंगे तब हम अपने जीवन में सफल होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे वेण कहते हैं, अरे जो व्यक्ति भगवान रूपी राजा को या राजा रूपी भगवान को इस जीवन में नहीं देखता, उसकी बातों को नहीं मानता, वो न इस जीवन में सुखी होगा न उस जीवन में सुखी होगा। श्लोक क्रमांक 25, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोषिताम। You are so much devoted to the demigods, but who are they? Indeed, your affection for these demigods is exactly like your affection for an unchaste woman who neglects her married life and gives all attention to her paramour. तो अरे आप इतने देवताओं के लिए यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ ये करके चिल्ला रहे हैं, आपकी अवस्था ऐसी है जैसे पत्नी पति को छोड़ करके अपने दूसरे किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए सारी चीजें करने का प्रयास कर रही है। मैं राजा के रूप में आपका पालक हूं, आपका भर्ता हूं, मुझे छोड़ के आप देवता देवता चिल्ला रहे हैं, ये कैसा शाठ्य आचरण है। सो इसी क्या उपमा दी जा रही है, उपमा भी दी जा रही है एक वैश्या स्त्री की साधुओं को। दिस इज हाइट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। साधुगण उसे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके अच्छे वचन बताने आए हैं, उनको वेण एक वैश्या से कंपेयर कर रहा है। उसके अहंकार की सीमाएं खत्म नहीं होती। आगे के श्लोक सुनिए, विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रविः परजन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपापतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः। वो कहता है सर्वदेवमयो नृपः, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इंद्र, वायु, यम, the sun god, the director of rainfall, Kuber, the treasurer, moon god, the predominating deity of earth, Agni, Varuna. Yes.
ऑल अबाइड इन द बॉडी ऑफ द किंग। और ये सही भी है, ये गलत नहीं है, ये जो वो कह रहा है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमने जैसे कहा कि एक ही चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। तो राजा को नरदेव कहा गया है, राजा के अंदर भगवान विष्णु, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि का वास होता है, करेक्ट है। लेकिन वो तब होता है जब राजा अहंकारी न हो, क्योंकि इट इज अ मोर ऑफ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि जिस प्रकार से देवता गण सभी जीवों को सारी चीजें मुहैया कराते हैं और उनका जीवन सुखकर बनाते हैं, वैसे ही राजा अपनी प्रजा में सारे जो प्रजा है, अपने राज्य में सारी प्रजा को सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराता है, इसलिए वो देवता के समान है। तो हम जैसे देखते हैं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर है, और ये भारत का प्राइम मिनिस्टर सारे भारत के लिए सोचता है, लेकिन वो चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं चीफ मिनिस्टर्स ने अपने अपने स्टेट में। यूनियन स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट करना होता है, वो कार्य चीफ मिनिस्टर करेगा। तो उसी प्रकार देवतागण प्राइम मिनिस्टर की तरह हैं और राजा चीफ मिनिस्टर की तरह है। देवतागण सभी को बारिश, खाना, पानी, ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों को हरेक व्यक्ति तक पहुंचाना, अपनी प्रजा तक एक एक व्यक्ति को पहुंचाना, ये राजा का कर्तव्य है। तो वेण कहते हैं कि सारे जो देवतागण हैं वो राजा के शरीर में निवास करते हैं, और आप राजा को छोड़ करके देवता देवता चिल्ला रहे हैं, क्या ये सही है? इसीलिए वो उपदेश देने लगता है, वेण उपदेश देने लगता है इन साधुओं को। वो क्या कहता है, श्लोक क्रमांक 28, तस्मान् माम कर्म विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोन्यः को ग्रभुक्पुमान्। किंग वेण कहते हैं, इसीलिए हे ब्राह्मणों, आपने मेरे प्रति मत्सर को पी जाओ, मेरे प्रति मत्सर न रखो। देखिए, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज कृष्णा यूजेस इन भगवत गीता। ये सारे इंस्ट्रक्शंस भगवान अपने नाम से भगवत गीता में देते हैं, उनको कॉपी पेस्ट करके ये वेण अपने नाम पे चिपका रहा है। यही एक राक्षस का करतूत है, वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को लेकर के उसे तोड़ मरोड़ के अपने को जैसे चाहिए उसे वो ढाल देता है। इसीलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी उसे भगवत गीता एज इट इज कहा गया। भगवत गीता एज इट इज अर्थात उसमें कोई भी काट पीट चिपका चिपकी कुछ नहीं है। जैसे भगवान अर्जुन को गीता बताना चाहते थे, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी आचार्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में हमें समझा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस भगवत गीता के पठन से कितने लोगों को भगवान की सही जानकारी मिली और वो भगवान के भक्त हुए। एसेंस ऑफ रीडिंग गीता और भागवत इज दैट वी बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भागवत और गीता सुनने का जो प्रमुख तात्पर्य है, उद्देश्य है, वो क्या है कि हम भक्त बन जाएं। और वो भक्त बनने के बाद क्या होना चाहिए, भक्त बनने के बाद क्या होना चाहिए, 10.8 एंड 10.9 भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वां श्लोक और 9वां श्लोक, वो अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम सही में भक्त कहलाने योग्य हैं। और यहाँ किंग वेण, राजा वेण, इन्हीं सारे चीजों को लेकर के एग्जैक्टली उसे उल्टा मरोड़ रहा है, अपने नाम पर चिपका रहा है। और यही माया का आखिरी जाल है, जहां पर एक जीव अपने आप को भगवान मानने लगता है। सो
वो कहते हैं, वेण कहते हैं, अरे आपको अपने मेरे प्रति के मत्सर को त्याग देना चाहिए और सारे अपने क्या कहते हैं, यज्ञों को मुझे अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से वेण ने कहा, तो ब्राह्मणों ने क्या सोचा और क्या किया ये हम आगे देखते हैं। श्लोक क्रमांक 29। मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पतं गतः अनुनीयमानस्तद्यां चाम्नचक्रे भ्रष्टमण्डलः। The great sage Maitreya continued, thus the king, who became unintelligent due to his sinful life and deviation from the right path, became actually bereft of all good fortune. He could not accept the request of great sages, which the sages put forward before him with great respect, and therefore he was condemned. तो राजा वेण इतना आतताई हो गया, इतना क्रूर हो गया, इतना मूर्ख और मोहग्रस्त हो गया कि वो भगवान के महान भक्तों के आदेशों को, आदेश भी नहीं, वो निवेदन के रूप में आ रहे हैं। इट इज नॉट इवन कमिंग एज अ इंस्ट्रक्शन, इट इज कमिंग एज अ रिक्वेस्ट। फिर भी वो उन्हें जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। तो हम देखते हैं अपने जीवन में, जब हम गुरु, साधु और शास्त्र इनके नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब हमारा जीवन पूरी तरह से इट इज डूम्ड, उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने जीवन में हम गुरु, साधु और शास्त्र, शास्त्र तो है, वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, वो है एक जगह पर, लेकिन उस शास्त्र को चलायमान करने वाले कौन है? गुरु है और साधु है। शास्त्र हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन शास्त्र हमें कभी आकर ये नहीं पूछेंगे कि अरे भाई तुम ये क्यों पालन नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, तुम मस्तिष्क हो गया। ऐसा शास्त्र कभी नहीं पूछेंगे। ये काम गुरु और साधु करेंगे, वैष्णव करेंगे। इसीलिए हमें गुरु साधु नहीं चाहिए। क्यों? एक जीव को अहंकार वश उसका कान खींचने वाला कोई नहीं चाहिए। आप मेरे को बताओ और साइड हो जाओ, बस मेरे को जो चाहिए मैं करूंगा, ज्यादा मेरे जीवन में दखल देने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया ना, आपका काम हो गया। अहंकार वश जीव यही सोचता है, इसीलिए शास्त्र यही करते हैं, अपने वचन देते हैं, साइड हो जाते हैं। लेकिन गुरु और साधु हम देखते हैं एक जीव के हृदय में उतर करके उसके जंजाल को नष्ट करते हैं। यही विदुर जी ने किया आगे जा करके। ये हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं थोड़ा सा, जब विदुर और मैत्रेय संवाद हो रहा है। इसके बाद में विदुर जी आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को इतने बुरे वचन कहे, अपमानजनक वचन कहे कि धृतराष्ट्र का अंदर का जमीर जाग गया, और वो और गांधारी जंगल में किसी को बिना बताए चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु, साधु और शास्त्र, इनके इस तिकड़ी के आधार पर हम जब जीवन चलाते हैं, वो जीवन सफल जीवन है। कभी भी किसी भी स्तर पर जीवन में ऐसा न हो कि हम गुरु और साधु या वैष्णवों के गुड इंस्ट्रक्शन से विमुख हो जाए। ऐसा जीवन में परिस्थिति कभी ना आए, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज ही के दिन, आज से 11 वर्ष पहले, सन 2010 में हमारा सभी का परम सौभाग्य रहा कि हमें भी गुरु शिष्य परंपरा में एडमिशन मिला। इट वॉज ऑन दिस डे 11 years बैक इन 2010 जब हमारी दीक्षा हुई। तो हम आप सभी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी अपने जीवन में भगवान को, गुरु को, साधुओं को कभी न भूलें, उनके आदेशों के अनुग्रहित रहें। ऐसा आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें आशीर्वाद दें। ये एक ही सहारा है जीवन का। ये सहारा चला गया तो जीवन की नैया डूब गई। अगर एक साधु, एक वैष्णव या गुरु हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है
किसको किसकी क्या पड़ी है इस जीवन में, हु केयर्स फॉर होम। ये जीवन तो ऐसे ही चलता है, हुज फादर व्हाट गोज, किसके बाप का क्या जाता है। ऐसे में जब सर्वहितैषी साधु, सर्वहितैषी गुरु हमारे जीवन में आकर के उसके सुधारने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमें सुसज्ज तो रहना चाहिए। और वो जब हम नहीं रहते तो जीवन की क्या अवस्था होती है, ये हम वेण के पूरे इस वृत्तांत में ज्वलंत रूप से देख रहे हैं। श्लोक क्रमांक 30। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्यायां तस्मै विदुरचक्रुधुः। My dear Vidura, all good fortune unto you. The foolish king who thought himself very learned thus insulted the great sages, and the sages, being broken hearted by the king's words, became very angry at him. तो जब वेण ने इस प्रकार से कहा उन साधुओं को, तो साधु दे बिकेम ब्रोकन हार्टेड, वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? इसलिए नहीं कि वेण उनके सुन नहीं रहा, इसलिए दुखी हुए कि अरे ये न सुनना वेण का ये लोगों के दुख का कारण बनेगा। हम देखते हैं अ साधु इज नेवर कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ, साधु इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो इन साधुओं के मन में वेण ने मेरा कहना नहीं माना, इसका रत्ती मात्र भी दुख नहीं था, लेकिन ये जब नहीं मानेगा तो वो अपना अराजकता का कार्य और आगे बढ़ाएगा, लोगों को और तकलीफ देगा, और ज्यादा भर्त्सना करेगा, और ज्यादा निष्पाप लोग मारे जाएंगे और प्रताड़ित होंगे। ये सोच करके साधुगण गुस्सा हो गए। क्या कहने लगे? वो आक्रोश से वो कहने लगे। श्लोक क्रमांक 31। हन्यताम हन्यतामीश पापः प्रकृति दारुणः जीवज्जगद्वासाशु कुरुते भस्मसा ध्रुवम्। All the great sages immediately cried, "Kill him, kill him. He is the most dreadful, sinful person. If he lives, he will certainly turn the whole world into ashes in no time." तो सारे साधुगण कहने लगे, मारो इसको, मारो इसको। देखिए, साधुगण जब कहते हैं मारो, तो साधु हमने देखा पर दुख दुखी होते हैं, दूसरों को मारने का वो प्रावधान ही नहीं है। आगे जाके हम वो देखेंगे और ज्यादा स्पष्ट रूप से। लेकिन ये ऐसी भयानक परिस्थिति है जहां पर इट इज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, मरता क्या न करता सिचुएशन है। इसीलिए साधुगण इतने ज्यादा दुखी हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, वो कहते हैं, सोचते हैं कि इसको मार देना श्रेयस्कर है, अच्छा। अगर नहीं करेंगे हम ये कार्य तो वेण क्या करेगा? संपूर्ण पृथ्वी को जला देगा अपनी अराजकता से। श्लोक क्रमांक 32। नायमर्हत्य सद्वृत्तो नरदेववरासनम् योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः। The saintly sages continue, "This impious, impudent man does not deserve to sit on the throne at all. He is so shameless that he even dared to insult the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu." साधुगण कहते हैं, ये तो इतना नीच व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति है, ये तो भगवान को तक गाली दे रहा है। सो हम देखते हैं, साधु एक साधारण व्यक्ति, जब उसकी निंदा होती है, जब उसका अपमान होता है, तब वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन एक भक्त जो है, एक साधु जो है, वो वैदिक वाङ्मय की जब निंदा होती है, भगवान की निंदा होती है, साधुओं की निंदा होती है, तब वो क्रोधित होता है। उसके खुद के जीने मरने पर, उसके अपमान सहने पर उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम हरिदास ठाकुर के जीवन में ये देखते हैं,
हरिदास ठाकुर को जब 22 मार्केट प्लेसेस में पीटा गया और वो जो चाबुक मारने वाले लोग थे वो कहने लगे, अरे हरिदास अगर आप नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं जीऊंगा तो आप दोनों को मरना पड़ेगा, ठीक है मैं मर जाता हूं। ऐसा कहकर हरिदास ठाकुर ने अपने समाधि अवस्था में चले गए, उनकी सांसें चलनी बंद हो गई, तो उनको गंगा नदी में फेंक दिया गया। कुछ समय के बाद वो अपनी बाह्य सचेतन अवस्था में आ गए। यही हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन में भी, ओ माय लॉर्ड thou art in the heaven, hallowed be thy name, o my lord let thy will be done, not mine। और जब ईसा मसीह को क्रूसिफाई किया जा रहा था, सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो ईसा मसीह क्या कह रहे थे, ओ माय डियर लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। आप कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए, वो जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक साधु अपने ऊपर क्या बीत रही है इससे ही इज हार्डली अफेक्टेड। दिस इज ऑल्सो वन क्वालिटी विथ विच वी कैन जज आवरसेल्व्स। हम सही में कितने साधुत्व में आगे बढ़े हैं। कोई मेरा अपमान करता है, मुझे कोई झूठ बोलता है, मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है, तो मेरे ऊपर कुछ हो रहा है तो मैं आग बबूला हो जाता हूं, क्या मतलब अभी भी मैं साधुत्व से बहुत दूर हूं। अगर भगवान के प्रति, साधुओं के प्रति, वैदिक वांग्मय के प्रति कोई कुछ गलत बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है क्या, और उसका मैं प्रतिकार भी करता हूं क्या, तो मैं साधु हूं। हम में से मेजॉरिटी अपने आप को दूसरी कैटेगरी में पाएंगे, जहां पर अरे भगवान भगवान सब जाने दो, हमसे सब अच्छे हैं ना, सब ठीक ठाक है। श्लोक क्रमांक 33। को वैनम परिचक्षितम वेनमेकमृते शुभम प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यत् अनुग्रह भाजनः। But for King Vena, who is simply inauspicious, who would blaspheme the Supreme Personality of Godhead, by whose mercy one is awarded all kind of fortune and opulence? तो किंग वेन जैसे आतताई और क्रूर व्यक्ति के बारे में, इतने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के बारे में क्या कहें, जो भगवान को तक गाली मार रहे हैं, जिनके कारण संपूर्ण जीवन मंगलमय हो जाता है कि नहीं। थोड़ी दिन पहले रामनवमी हुई, तो चौपाई में आता है, मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भुवन अमंगल हारी। भगवान कैसे हैं? मंगल भुवन है। उनके नाम रूप गुण लीला, उनका स्मरण, उनका चिंतन, ये संपूर्ण भुवन को, 14 लोकों को मांगल्य देता है। ऐसे मंगल रूपी भगवान को भी गाली देने वाला है वेण, तो उसके दुर्भाग्य की सीमा के बारे में क्या कहें। श्लोक क्रमांक 34। इत्थं व्यवसिता हन्तुं ऋषयोरूढमन्यवः निजघ्नुर्हुंकृतेर्वीण हतं मच्युत निंदया। The great sages, thus manifesting their covert anger, immediately decided to kill King Vena. King Vena was already as good as dead due to blasphemy against the Supreme Personality of Godhead. Thus, without using any weapons, the sages killed King Vena simply by high-sounding words. केवल मंत्रोच्चारण से साधुओं ने वेण को मार दिया। यहाँ क्या बताया गया है? निजर हुंकृतेन, हुंकार से, तो साधुओं ने हुम किया और वेण खत्म हो गया। देखिए साधुओं में कितनी ताकत है।
अब सोचिए साधु अगर हूं करे तो वेन चला जाए ऊपर, इतनी ताकत है साधुओं में। तो साधुओं को अपने क्रोध के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और तो एक साधु दूसरे व्यक्ति से मिला, उसने कुछ तो बुरा भला कहा, अरे तूने मुझे ऐसा कहा, हम। एक जगह गया, उसने कुछ पैसे का चीटिंग किया, वो साधु कहता अरे तूने चीटिंग की, हम। ऐसे साधु हम करके सबको मारते चले गए तो चलेगा क्या? नहीं। सो जितना ज्यादा शक्ति है उतना ज्यादा उस शक्ति के रोग का उत्तरदायित्व भी है। केवल मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि शक्ति अर्थात उपयोग के लिए होती है। शक्ति उपयोग के लिए है, लेकिन वो बहुत ही मर्यादित उपयोग के लिए है। अगर उस शक्ति को हम ऐसे उपयोग करते रहेंगे विदाउट एनी रोक टोक, तो वो अच्छे से नहीं चलेगी। दैट इज नॉट हाउ वर्ल्ड रन्स। भगवान देखिए कितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हम जैसे नालायक हमेशा भगवान की निंदा करते रहते हैं, भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते, इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, फिर भी भगवान हमें खाना पीना सब दे रहे हैं। तो क्या भगवान कृपालु नहीं है? ऐसे ही जब देखिए, द मोर वन इज सेल्फलेस, द मोर वन इज बेनेवलेंट, जितना ज्यादा व्यक्ति निस्वार्थ है उतना ही वो व्यक्ति मंगलकारी हो सकता है। स्वार्थी व्यक्ति मंगलकारी हो ही नहीं सकता। क्यों? हर जगह पे उसे इसमें से मुझे क्या मिलेगा। निस्वार्थी व्यक्ति मंगलकारी तभी हो सकता है क्योंकि उसे मुझे इसमें से क्या मिलेगा का कंसर्न ही नहीं है उसे। भगवान को हमारे जीवन से मुझे इसमें से क्या मिलेगा का कंसर्न ही नहीं है। इसीलिए भगवान मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रुपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो यहाँ हम देखते हैं उन साधुओं को अपने से कुछ लेना देना नहीं है। साधुओं का अपमान हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, इसलिए साधुओं ने नहीं मारा। वो सोचते हैं देखो भगवान का अपमान कर रहा है, इनोसेंट लोगों को त्रस्त कर रहा है, इसलिए उसको मारा जाना चाहिए। These are the parameters they use for killing Vena, not because he has blasphemed us. उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप हमसे चाहिए मुंह के ऊपर थूक के बात करो, लेकिन भगवान के भक्त बनो और राज्य निर्माण अच्छे से करो। अगर आप हमारे मुंह के ऊपर थूकते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिक एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रभुपाद जी को एक बार जदुरानी माता जी, प्रभुपाद जी की वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसाइपल्स, जो पेंटिंग किया करती थी, तो जदुरानी माता जी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और वो वहां लटकानी थी जहां पर प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी एक दीवार को अपना पीठ टेक करके बैठे हुए थे। सो प्रभुपाद जी को जदुरानी माता जी ने कहा कि स्वामी जी आप थोड़ा साइड हो सकते हैं, मुझे वहां स्टूल लेकर के ये पेंटिंग लटकानी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों नहीं, आप भगवान की सेवा के लिए मेरे सर के ऊपर भी चढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज, ये है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की सेवा के लिए आप मेरे सर के ऊपर भी चढ़ सकते हो। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में थे और पूरा होने लेक्चर होने के बाद में प्रभुपाद जी ने कहा एनी क्वेश्चंस। तो एक रिपोर्टर ने हाथ खड़ा करके पूछा प्रभुपाद जी आप वहां पे बड़े डायस के ऊपर अच्छे से एक कुर्सी के ऊपर बैठ करके हमें मूर्ख गधा नालायक बोल रहे हो, आपको क्या लगता है? और हमें आप थर्ड क्लास बोल रहे हो, आपको क्या लगता है आप फर्स्ट क्लास हो क्योंकि आप ऊपर बैठ के भाषण दे रहे हो? तो वहां पर मौजूद सभी भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू थे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं तो फिफ्थ क्लास मैन हूं, लेकिन मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं वो फर्स्ट क्लास है। आप थर्ड क्लास हो गए, मैं तो फिफ्थ क्लास हूं, लेकिन जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वह फर्स्ट क्लास है, उसे अपने जीवन में होता है। दिस इज हाउ अ साधु मीन्स ही इज कंप्लीटली bereft of
द कंसेप्ट ऑफ कौन मेरे साथ किस प्रकार से पेश आ रहा है। धीर अधीर जनौ प्रियौ प्रिय करौ निर्मत्सरौ पूजितौ, ये है षड गोस्वामी गण। In this material world we are always very much concerned कि मेरा ओपिनियन, मेरा थॉट, सबके बीच में मेरा मान रुतबा, सब में मेरा मानना चाहिए, इसके इर्द गिर्द हमारा जीवन और हम लोगों से उसके हिसाब से साठगांठ बनाते हैं। एक साधु अर्थात वो जिससे अपने खुद के मान सम्मान इज्जत शोहरत रुतबे से कोई लेना देना नहीं है, 0% कंसर्न। और इस अवस्था में, इस चेतना में हुंकार करके इन साधुओं ने वेण को मार दिया। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ अ साधु। एक साधु की शक्ति हमेशा एक क्षत्रिय से ज्यादा होती है। यही हम देखते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में भी। वशिष्ठ मुनि के पास में कामधेनु गाय थी और विश्वामित्र को चाहिए थी, तो विश्वामित्र ने जब कहा कि मैं कामधेनु लेके जाना चाहता हूं, वशिष्ठ ने कहा लेके जाइए। कामधेनु जानती थी कि अरे मैं इसके साथ जाऊंगी तो ये तो केवल अपने भोग के लिए मेरा उपयोग करेगा, तो कामधेनु ने कहा मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ, विश्वामित्र के साथ। तो वशिष्ठ ने कहा लेकिन ये तो राजा है, मेरा कर्तव्य है राजा की बात को मानना, मैं कैसे ना बोलूं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। वशिष्ठ कहते हैं विश्वामित्र राजा है, राजा का राज्य के सारे संसाधनों पर हक है, तो मैं नहीं कह सकता राजा को कि मेरी कामधेनु को आप मत लेके जाओ। तो कामधेनु ने कहा ठीक है, आप नहीं रोक सकते, मैं खुद अपना बचाव कर सकती हूं यहां रहने के लिए। तो वशिष्ठ ने कहा हाँ, ये आपका कर्तव्य, ये आपका हक है, आपको अगर चाहिए तो आप अपना बचाव कर सकते हो। तो कामधेनु के स्तन से पूरी एक आर्मी निकली, जिस आर्मी ने विश्वामित्र के आर्मी के पूरे परकच्चे उड़ा दिए। तो कामधेनु केवल दूध घी और दही नहीं निकालती, अपने थन से वो सेना भी निकालती है। उस सेना ने विश्वामित्र के पूरे ये परकच्चे उड़ा दिए सेना के। तो विश्वामित्र ने एक के ऊपर एक बाण मारे वशिष्ठ के ऊपर, कि वशिष्ठ का इतना बड़ा ये कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। वशिष्ठ कैसे कार्य कर रहे हैं, देखो मेरा कर्तव्य है, मैं साधु हूं, तो साधु के रूप में सहन करना मेरा कर्तव्य है। विश्वामित्र सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत वशिष्ठ के ऊपर बाण चलाना शुरू किया। वशिष्ठ अपनी मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए वो राजा के कर्तव्य और राजा के संसाधनों के ऊपर अपना हाथ नहीं पकड़ रहे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अरे ये जो कामधेनु है ये अपने आप में सबला है, अपने जीवन के निर्णयों को करने का उसको अधिकार है, इसलिए उन निर्णयों के बीच में वशिष्ठ नहीं आ रहे। सी हाउ थिन, कितना पतला धागा है कर्तव्य और कृति के बीच में। और इस पूरे कर्तव्य और कृति के बीच के जो धागे को विश्वामित्र ने तोड़ दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ के ऊपर एक बाण मारते जा रहे हैं, वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड आगे रखा, और वो ब्रह्मदंड के कारण सारे जो बाण थे जो विश्वामित्र मार रहे थे वो वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के अंदर स्वाहा हो रहे थे। तो विश्वामित्र बोलते हैं अरे मैं इतना मेहनत करके एक एक अस्त्र कमाया हूं और ब्रह्मदंड के सामने सारे फेल है। Yes. This is a classic example of how a person completely obsessed with power and prestige acts. On the contrary, a devotee or a sadhu who knows Ishavasyam idam sarvam acts. तो हमें देखना चाहिए हमारे भक्ति का मापदंड क्या है। हम जब अहम और मम कि इस धागे को तोड़ देते हैं और भगवान और जनसामान्य की भक्ति के लिए अपने जीवन को खपाते हैं,
वह साधुत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब वेण मर गया उसके बाद क्या हुआ ये भी हम कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि